हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ए हिडन डील बिटवीन इजराइल एंड पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान और इजराइल के बीच एक हिडन वेपन डील हुई है, ऐसा रिपोर्ट्स में सामने आया है और ये रिपोर्ट्स न्यूज़ कवरेज से बाहर निकली हैं। वर्ल्ड मीडिया कवर इस रिपोर्ट को क्लेम कर रहा है कि इजराइल और हमास वार के बीच में पाकिस्तान ने इजराइल को सप्लाई किए हैं वेपन्स, और वेपन्स में क्या सप्लाई किया है, 155 mm के सेल्स सप्लाई किए हैं, जो कि यह सभी न्यूज़ कवरेज में फिलहाल आर्टिकल छपे हुए हैं। और न केवल अदर मीडिया सोर्स बल्कि पाकिस्तान के मीडिया सोर्स भी इस चीज़ को दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 155 mm के सेल्स इजराइल को सप्लाई किए हैं, जिससे कि जो सप्लाई चेन है वो बाधित ना हो। हालांकि ये कहा गया है कि ये जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली इजराइल को सप्लाई नहीं हुए हैं, ये सप्लाई किए गए हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू बहरीन, ओमान और साइप्रस के द्वारा ये इजराइल पर मिले हैं। हालांकि कैसे भी मिले हों, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि ये सेल्स इजराइल को प्राप्त हुए हैं और ये इनडायरेक्टली हिडन डील है इजराइल और पाकिस्तान के बीच में। तो उससे पहले जानते हैं ये जो 155 mm के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, ये जो आप पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये गोली की टाइप में जो बुलेट दिखाई दे रहे हैं, ये बिग साइज की बुलेट कह सकते हैं आप, जिसका साइज होता है 155 mm, जिसकी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये जो ग्राउंड फोर्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। जो ग्राउंड फोर्स यूज़ करती है हावित्जर तोप, उसके लिए सबसे सूटेबल फायरिंग रेंज वाले ये बुलेट होते हैं 155 mm के सेल्स। तो जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो गन दिखाई दे रही है जिसको हावित्जर भी बोलते हैं, इसके लिए ही सबसे ज़्यादा शूट किए जाते हैं जो 155 mm के सेल्स होते हैं, जिसकी रेंज होती है लगभग 20 से 32 किलोमीटर तक होती है। और डिपेंड करता है कि हथियार कौन सा इसको यूज़ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसकी रेंज घटती और बढ़ती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी फ़िलहाल में जो करंट में वार चल रहा है रसिया और यूक्रेन में, उसमें यूक्रेन इन 155 mm के सेल्स का भारी यूज़ कर रहा है और रसिया को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और कहीं कहीं न्यूज़ कवरेज में ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान के द्वारा यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए गए हैं, जिसमें 155 mm के गोले भी दिए गए थे। और यूक्रेन ने इतनी ज़्यादा 155 mm के गोलों की बौछार की है कि सप्लाई चेन इससे बाधित हो गई है। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न और अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान ने वहाँ यूक्रेन को सप्लाई की है, और हो सकता है अब जो है वेस्टर्न पावर और अमेरिका उसको पाकिस्तान को फिर उस इजराइल के लिए सप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, और उसके दबाव में पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली उनको सप्लाई किया है। तो जो भी हो, जो भी खबरें उड़ रही हैं, कहीं ना कहीं से ये निकल ही रही हैं। तो देखिए, वाई द 155 mm राउंड इज सो क्रिटिकल टू सी द वार इन यूक्रेन। यूक्रेन में इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि इन्होंने रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, और ये हालांकि ये ओल्ड फैशन आर्टिलरी है, लेकिन ये बहुत ही कारगर आर्टिलरी है ग्राउंड फोर्सेस के लिए, जिससे अपनी सेना को कम नुकसान होता है और वहाँ से बहुत लंबी रेंज यानी लगभग 32 किलोमीटर तक ये शत्रु सेना को नुकसान पहुँचा सकते हैं, और इनकी फायरिंग बहुत ज़बरदस्त है। और इसके लिए यूएस और यूरोप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर के रूप में काम करता है। और आप लोग को पता ही है, इजराइल इस टाइम पर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है, और यूक्रेन और रसिया के वार में यूक्रेन के द्वारा रसिया को नुकसान पहुंचाने में जो 155 mm सेल यूज़ हुए थे, उसको देखकर यूक्रेन ने भी डिमांड किया है अमेरिका से 155 सेल्स के लिए, क्योंकि उसके पास भी 155 mm के सेल्स की भारी शॉर्टेज है। तो हो सकता है अमेरिका या जो अदर वेस्टर्न कंट्री है उन्होंने पाकिस्तान से कहा हो कि हम तुम्हें कैश प्रोवाइड कराएंगे या डेप्ट प्रोवाइड कराएंगे, और तुम अपनी जो सेल्स हैं, वेपन्स हैं, वो इजराइल के लिए इनडायरेक्ट रूप से सप्लाई करो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, वह बहुत तेज चल रहा है इस टाइम पर। और युद्ध में आपको पता है सबको वेपन्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमास को प्रोवाइड किए जा रहे हैं रसिया, ईरान और अदर ग्रुप से, चाइना से और कह सकते हैं नॉर्थ कोरिया से। इसीलिए इजराइल के लिए सप्लाई हो रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेस्टर्न कंट्रीज से, यूएसए से और जो भी कुछ हिडन कंट्री हैं उनसे। आगे देखने वाली बात ये होगी आखिर ये न्यूज़ निकल के क्यों आ रही है। तो देखिए कहा गया है रिपोर्ट्स में कि कैश स्टार पाकिस्तान $360 मिलियन सीक्रेट आर्म सेल टू द यूक्रेन एक्सपोज नेचुरल क्लेम रिपोर्ट। मीन्स कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि जो पाकिस्तान ने लगभग $364 मिलियन की सप्लाई की थी, हथियारों की सप्लाई की थी, किसके लिए, यूक्रेन के लिए। हालांकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसके साफ मना कर रही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको बिल्कुल नकार रही है इन आरोपों को कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं किया, ये मात्र एक फैलाई गई झूठ है। हालांकि देखिए इसके लिए बहुत सारे वीडियो फुटेज सामने आए थे जिसमें कि पाकिस्तान द्वारा बने हुए सेल्स यूक्रेनी सेना यूज़ कर रही थी। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात आती है आखिर पाकिस्तान और इजराइल को सप्लाई क्यों करेगा वेपन, क्योंकि वो तो फ़िलिस्तीन का बहुत सपोर्ट कर रहा है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन जनरल असेंबली में उसने बहुत ज़ोर शोर से ये मुद्दा उठाया था कि इजराइल को जो है इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए। और जो ओआईसी की बैठक हुई थी उसमें भी उसने कहा था कि इजराइल से बिल्कुल संबंध ख़त्म किए जाएं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। जब 1967 में इजराइल और 7 मुस्लिम देशों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें इजराइल की विजय हुई थी, तो उस समय फ़िलिस्तीन से जो शरणार्थी पहुँचे थे जॉर्डन में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइस उत्पन्न हो गई थी। तो जॉर्डन ने हेल्प मांगी थी पाकिस्तान से उन जो शरणार्थियों को बाहर खदेड़ने के लिए। तो तब उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जिया उल हक, हेल्प जॉर्डन किंग किल 1000 ऑफ पैलेस्टीन, में लगभग 30,000 फ़िलिस्तीनियों को मारा गया था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, जो कि किसके द्वारा ऑर्डर दिए गए थे, जिया उल हक, जो पाकिस्तान के डिक्टेटर थे उस टाइम पर। तो कह सकते हैं ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है। और उस घटना को ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, ब्लैक सितंबर इन 1970 सो जिया उल हक लेड फोर्स में से थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन जॉर्डन, मीन्स हजारों फ़िलिस्तीनियों को मार डाला गया था 1970 में जिया उल हक की फोर्सेस के द्वारा। तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि इजराइल के पक्ष में पाकिस्तान वेपन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो उसका ब्लैक हिस्ट्री ऑलरेडी प्रिंटेड है, ऑलरेडी है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अदर मुस्लिम कंट्री है वो पाकिस्तान के साथ कैसा रवैया अपनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नेक्स्ट मूव होता है फ़िलिस्तीन और हमास का पाकिस्तान के विरुद्ध। हालांकि इस तरह की खबरें और भी आती रहेंगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है एक देश के रूप में, तो वो इन सभी खबरों को नकारता रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या मूव होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।